हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बैलेंस डाइट एंड हेल्दी लिविंग। तो आज हम बैलेंस डाइट के बारे में देखेंगे कि हमें क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और हमें डेली कितना हमारा जो बैलेंस मतलब डाइट है वो कितना बैलेंस होना चाहिए। तो आज हम वो उसके बारे में देखने वाले हैं। फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ बैलेंस डाइट। तो एक डाइट क्या है? A diet that contain adequate amount of all the necessary nutrients required for healthy growth and activity। तो मतलब एक डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर सारे नेसेसरी जो ज़रूरत के न्यूट्रिएंट्स है वो हो, ताकि हम हेल्दी रहें, हमारी ग्रोथ बढ़े और हम जो डेली एक्टिविटीज़ करते हैं वो अच्छे से कर सकें। अ बैलेंस डाइट कंटेन्स सफिशेंट अमाउंट ऑफ फाइबर, वेरियस न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि मिनरल्स, विटामिन वगैरह, वो सारी चीज़ें उसमें होना चाहिए। और फाइबर इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपका डाइजेशन अच्छा करता है। फूड शुड ऑल्सो प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर। तो फूड में ऐसा फूड लो जिसके अंदर अच्छे से वाटर भी हो और एनर्जी भी प्रोवाइड करे, क्योंकि हमें पता है हम जितना खाना खाते हैं हमें वाटर भी उतना ही पीना चाहिए, क्योंकि वाटर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अ बैलेंस डाइट शुड बी बोथ एडिक्वेट एंड होलसम। तो एक बैलेंस डाइट सही मात्रा में होना चाहिए और उतना होना चाहिए जो हमारा हमारे हेल्दी लाइफ बनाए। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू हैव अ बैलेंस डाइट। आप देख सकते हैं कि एक बैलेंस डाइट होने कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए। व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट? तो हम वाई इज़ अ बैलेंस डाइट इम्पॉर्टेंट? तो हम जो बैलेंस डाइट हम लेते हैं वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? इट इज़ एसेंशियल फॉर अ हेल्दी बॉडी एंड अ हेल्दी माइंड। यू आर वॉट यू कंज्यूम। तो ये वाई इज़ बैलेंस डाइट इम्पॉर्टेंट? तो क्यों इम्पॉर्टेंट है बैलेंस डाइट? इट इज़ एसेंशियल फॉर अ हेल्दी बॉडी एंड अ हेल्दी माइंड। यू आर वॉट यू कंज्यूम। आप जो खाओगे तो वही आप बनोगे। अगर आप फास्ट फूड खा रहे हो तो उस हिसाब से आपकी बॉडी बनेगी। अगर आप हेल्दी फूड खा रहे हैं तो आप हेल्दी बनोगे। तो वो डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हो। तो इसलिए हमें हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड हमारा अच्छा रहे, उसके लिए हमें एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। अ बैलेंस डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन हेल्थ एंड अ सेंसिबल बॉडी वेट। नो सिंगल फूड will provide all nutrients. It is essential for balanced diet that it must contain sufficient amount of nutrients such as carbohydrates, fats, vitamins, minerals एंड एसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें एक बैलेंस डाइट के अंदर होनी चाहिए। अगर आप एक डाइट ले रहे हैं तो इस हिसाब से लीजिए कि सारे न्यूट्रिएंट सारे कंज्यूम हो जाएं उसमें। इम्प्रॉपर डाइट में इज रिजल्ट इन, अगर आप एक इम्प्रॉपर डाइट ले रहे हैं तो उससे क्या होगा? फेलियर टू फ्लोरिश, आपकी बॉडी अच्छी नहीं बनेगी, पुअर ग्रोथ होगी, ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा। एक बच्चे का अगर वो बड़ा हो रहा है और आप डाइट अच्छा नहीं दे रहे हैं तो उसका डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं होगा। पुअर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, उसकी ना फिज़िकल हेल्थ अच्छी होगी ना मेंटली फिट होगा वो। इन्फेक्शियस डिसीज़ भी हो सकती है, देन इवन डेथ भी हो सकती है अगर उसको बैलेंस डाइट नहीं मिलेगी। बट इवन इफ़ यू टेक ओवर डाइट इट मे लीड्स टू, अगर आप डाइट ज़्यादा ले रहे हैं तो वेट गेन होगा। आप सोचते हैं कि आप दिन भर खाते रहें और मतलब आप ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं, कभी आप ज़्यादा फैट ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि वेट गेन, वज़न बढ़ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएंगे, आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा इतना अगर आप ग्लूकोज लेंगे। डायबिटिक हो सकते हो, ओबेसिटी, मोटापा बढ़ सकता है, हार्ट कंडीशंस हो सकती है क्योंकि आप फैट ज़्यादा ले रहे हैं, फैट कंज्यूम करें, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाएगा। फिर मैनी अदर डाइट रिलेटेड डिसीज़ भी होती है, डाइट से रिलेटेड, जैसे कि प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं तो होती है, देन फैट हो गया। तो ये सारे से आपको डिसीज़ भी हो सकती है एंड डेथ भी हो सकती है अगर आप ओवर ईट भी कर रहे हैं, अगर कोई डाइट ज़्यादा ले रहे हैं तो। जैसे आजकल की लाइफस्टाइल हो गई है, फास्ट फूड, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं जिसके अंदर फैट ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से फिर डिसीज़ भी होती है और जो लाइफ स्पैन है वो कम होता जा रहा है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बैलेंस्ड एंड हेल्दी डाइट क्या होना चाहिए? टू अचीव अ हेल्दी वेट एंड एनर्जी। अगर आप अच्छी बैलेंस डाइट लेंगे तो क्यों ले रहे हैं हम? ताकि हमारा वेट अच्छा हो, एक
पर्सन हेल्दी पर्सन रहे, एनर्जी बैलेंस रहे, एलिमिनेशन ऑफ ट्रांस फैटी एसिड एंड सैचुरेटेड फैट ये सब निकल जाए, कंजप्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसलिए लेते हैं। इनटेक ऑफ सिंपल शुगर शुड बी लिमिटेड, आप जो सिंपल शुगर है वो लिमिटेड कर दें। देन इंक्लूड अ हाई अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, लेग्यूम्स एंड होल ग्रेन्स, ये ज़्यादा चीज़ें लें। देन इनटेक आयोडाइज सॉल्ट एंड लिमिट कंजप्शन ऑफ सोडियम, कम करें, आयोडाइज सॉल्ट ले ज़्यादा। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ले, प्रोटीन्स ले, ताकि ये हमारी डाइट में ये मेजर पार्ट होना चाहिए आपका। अवॉइड कंजप्शन ऑफ फूड सब्सटेंसेस कंटेनिंग आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स एंड कार्सिनोजेंस, जो पैक फूड आते हैं ना वो नहीं खाएं, फ्रेश फूड्स खाएं। देन फूड कंटेमिनेटेड विद ह्यूमन पैथोजन शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड, जो खुला बाज़ार में आता है, जो रेकड़ी पे ज़्यादा पसंद है आप लोग को, जो खुला रहता है वो ज़्यादा नहीं खाएं, क्योंकि उसमें पैथोजेंस रहते हैं, आपको नहीं पता चलता है, ओपन होता है, वो ढक के नहीं रखते हैं, तो वो स्ट्रिक्टली अवॉइड करें। लिमिटेशन में लें। लिमिट इनटेक ऑफ कैफीन एंड अल्कोहल, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, वो भी हार्म होता है बॉडी को। इंक्लूजन ऑफ विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, ऐसी डाइट लें जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हों। कंज्यूम प्लेंटी ऑफ वाटर। A proper combination of fruits, vegetables, grains, daily product will undoubtedly ensure a balanced diet। अगर आप ये सब चीज़ें ले रहे हैं, डेली फ्रेश फ्रूट खाते हैं, फ्रेश वेजिटेबल, ग्रेन्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, अच्छे से दूध पीते हैं रोज़ डेली, तो वो आपके एक डेफिनेटली एक बैलेंस डाइट होगी। वेजिटेबल्स एंड पल्सेस, अब हम लोग देखते हैं कि हमारे लिए क्या इसका बेनिफिट है अगर आप ये सब ले रहे हैं। तो वेजिटेबल, अगर पल्सेस और वेजिटेबल्स ले रहे हैं तो वेजिटेबल आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स, तो आप जो रोज़ सब्जियां खा रहे हैं, हरी सब्जियां वगैरह, इन सब का, हरी सब्जियां हैं वैसे जो रूट्स वाली हैं, अलग अलग सब्जियों का अलग अलग सोर्स होता है, तो विटामिन्स एंड मिनरल्स के लिए बहुत अच्छी हैं। और जो पल्सेस दालें होती हैं वो गुड सोर्स होती है प्रोटीन का, क्योंकि ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और हमने पढ़ा कि हमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स लेना चाहिए। तो ये पल्सेस अच्छी है आपके बॉडी के लिए। यू कैन कंज्यूम बॉइल्ड और कुक्ड वेजिटेबल 1 or 2 बाउल डेली, आपको कुक्ड खाना चाहिए। अगर सिंपली आप कुक्ड भी खाते हैं ना तो वो भी अच्छी होती है। फॉर लंच यू कैन हैव द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स, आप लंच के लिए क्या क्या ले सकते हैं। लेट्यूस लीव करके आती है वो ले सकते हैं, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, स्पिनच, टमाटो, कैरेट, कैबेज, बीन्स, लेंटिल्स, बिटर गार्ड, ओकरा, ये सारी वेजिटेबल्स लंच के लिए अच्छे होते हैं। फ्रूट्स आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स, तो अलग अलग टाइप के फ्रूट्स हैं जिसके विटामिन के सोर्स होते हैं, मिनरल्स के होते हैं। सिट्रस फ्रूट्स बहुत रिच होते हैं विटामिन सी के लिए, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं वो। यू कैन कंज्यूम अ फ्रूट डिश एवरी डे फॉर ब्रेकफास्ट, अगर आप एक फ्रूट की डिश ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छी है। दे आर ऑल्सो नेचुरल सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फाइबर्स। सम ऑफ द मोस्ट हेल्दी फ्रूट्स, कुछ लिस्ट है, जैसे कि एप्पल बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप वो एक लाइन है जो एप्पल अगर आप डेली कंज्यूम कर रहे हैं तो वो डॉक्टर को आपसे दूर रखेगा, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप एप्पल खाएं रोज़। ऑरेंज, ग्रेप्स, लाइम, स्ट्रॉबेरीज, बनाना, ये सारे कुछ हेल्दी फ्रूट्स हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स आर नॉट ओनली रिच इन प्रोटीन्स बट ऑल्सो इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें होता है, तो ये बहुत अच्छी आपके हेल्दी होता है आपके बॉडी के लिए, तो प्रोटीन्स का सोर्स होता है डेयरी में। अ ग्लास ऑफ स्किम्ड मिल्क इज़ आइडियल फॉर ब्रेकफास्ट और बिफोर गोइंग टू बेड, आप रात में लें सोने से पहले, और सुबह जब आप नाश्ता करते हैं तो 1 गिलास दूध पिए। दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर बॉडी एंड हेल्दी लाइफ। चिल्ड्रन कैन कंज्यूम क्रीम एंड रिच्ड मिल्क दिया करें उन्हें, तो गाढ़ा दूध वो अच्छा होता है बच्चों के लिए। दे आर रिच इन कैल्शियम रिक्वायर्ड फॉर हेल्थ ऑफ बोन्स एंड टीथ, तो बच्चों को तो डेली दूध देना ही चाहिए मलाई वाला, ताकि वो उनके बोन्स और टीथ हेल्दी हों।
सम ऑफ द मोस्ट न्यूट्रिशियस डेयरी फूड जैसे कि मिल्क, एग्स, कोलेस्ट्रॉल फ्री बटर होता है वो दें, कॉटेज चीज़ होता है आजकल आते हैं, टोफू, ये सारे कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि हेल्दी होते हैं। ग्रेन्स एंड सीरियल्स, तो अ बैलेंस डाइट मस्ट कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ प्रोटीन। सीरियल्स फॉर्म एन आइडियल सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो सीरियल्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के लिए अच्छे होते हैं। पल्स हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें लेवल अच्छा होता है। देन पल्सेस एंड ग्रेन्स है वो रिच इन फैटी एसिड एंड प्रोटीन्स। होल ग्रेन्स कंटेन्स न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जो कि हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, जो एक्ट करते को फैक्टर्स फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ इनसाइड द बॉडी। जो एंजाइम्स होते हैं आपके, उनकी एक्टिविटीज़ को बढ़ाते हैं। फिर ये आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, ये आपके बोन्स के लिए भी अच्छे हैं, आपके बॉडी स्ट्रक्चर के लिए बहुत सही रहते हैं। ये बच्चों के बोन्स की ग्रोथ जल्दी होती है। तो ये सारे कुछ हमारे ग्रेन्स और सीरियल्स के बारे में हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैटी एसिड्स और प्रोटीन्स, इन सब के अच्छे रिच सोर्स होते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि व्हीट ब्रेड आता है, ब्राउन राइस आता है, ओट मील होता है, पास्ता, सोयाबीन, सीरियल, कॉर्न्स, ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देन अदर प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। देयर आर सम अदर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन दैट प्ले अ वाइटल रोल फॉर बॉडीज मेटाबॉलिज्म। फॉर एग्जाम्पल, पीस ऑफ चिकन और फिश इज कंसिडर्ड हेल्दी फॉर लंच। Nuts are extremely loaded with omega-3 essential fatty acid, vital component for body। तो अगर आप नट्स खाते हैं तो वो अच्छी चीज़ है। देन आप अगर प्रोटीन के लिए लेना चाहें, प्रोटीन हमारे वाइटल, प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है आपके बॉडी मेटाबॉलिज्म के लिए, एनर्जी बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए आप चिकन, फिश लंच में कंज्यूम कर सकते हैं। कुछ लिस्ट हैं जैसे कि वॉलनट्स अच्छे हैं, आलमंड्स, पीनट्स, चिकन, लीन मीट करके आता है वो भी अच्छा है, सैल्मन, टूना फिश करके आती है। तो ये सारे कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट कंटेंट है, इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है। ओके, अगर हम परसेंटेज देखें तो हमें जो हमारी एक प्लेट है तो हम डेली क्या चाहिए, हमें 50% फ्रूट एंड वेजिटेबल्स लेने चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए। 25% प्रोटीन रिच फूड लेना चाहिए एंड 25% होल ग्रेन एंड फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट्स, इतना गेन हमें इंटेक करना चाहिए अगर हम डेली ले रहे हैं, अगर हम डाइट कंज्यूम कर रहे हैं। देन अगर परसेंटेज देखें तो 70% कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, जिसके अंदर सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आपके होल ग्रेन्स वगैरह आ जाते हैं। देन 25% प्रोटीन एंड फैट्स वगैरह लेना चाहिए, अब वो चाहे मिल्क हो, आप जो मीट, चिकन वगैरह कंज्यूम कर रहे हैं। देन वॉलनट्स हो गया, ये सारी चीज़ें आपको प्रोटीन एंड फैट में 20% लेना चाहिए। देन 10% जो आप ट्रीट वगैरह खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह, जो आपका जो फास्ट फूड वगैरह है, वो सिर्फ 10% होना चाहिए। अगर आप आजकल की डाइट देखें तो इसको अगर आप 70% कर देंगे या 20% कर देंगे, या मतलब 20% से एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो फिर वो आपको हार्म करेगा, जो अदर कॉजेज़ डिसीज़ कॉज कर सकता है और वो आपको आगे प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये हमारा कुछ परसेंटेज है कि हमें बैलेंस डाइट में कितना परसेंटेज क्या क्या लेना चाहिए। सो थैंक यू स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आया होगा कि हमें बैलेंस डाइट में क्या क्या लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।